हेलो प्यारे दोस्तों, आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 तरीके जिससे आपकी स्पीड 0 से 100 तक पहुँच जाएगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि शॉर्ट हैंड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें होती है। शॉर्ट हैंड में साउंड जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। डिक्टेशन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। साउंड, प्लेस, शब्द चिन्ह, वाक्यांश और प्लस कॉमन सेंस, ये 5 चीज़ें अगर आप इनको फॉलो करते हो तो शॉर्ट हैंड में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आप नहीं कर रहे, इनमें से कोई भी रूल आप फॉलो नहीं कर रहे, तो दिक्कत ही दिक्कत आनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको इन रूल को फॉलो करना है, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, इसको स्किप नहीं करना है। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको अपने बेसिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। आपका बेसिक ज़रा सा भी लूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो आधा अधूरा है कि बेसिक कंप्लीट किया भी और नहीं भी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है शब्द चिन्ह। शब्द चिन्ह पे कभी भी रट्टा मत लगाओ। शब्द चिन्ह आपने जो रूल पढ़े हैं उन्हीं का प्रयोग कर करके आपके शब्द चिन्ह को बनाया गया है। शब्द चिन्ह कोई आसमान से नहीं उतार के लाए गए बुक में। वो जो रूल आपने पढ़े हैं बुक में, उन्हीं रूल का प्रयोग कर करके शब्द चिन्ह को बनाया गया है। कभी ध्यान से देखना अपनी ऋषि प्रणाली बुक को उठाकर, ठीक है। नंबर 2, जो प्लेस आप मात्रा में सीखते हो, ठीक है, वो प्लेस का आपको पता होना चाहिए। अबाउ द लाइन, ऑन द लाइन, क्रॉस द लाइन, क्योंकि आपको पता है डिक्टेशन में मात्रा का प्रयोग नहीं होता है और बहुत बच्चा डिक्टेशन में मात्रा का प्रयोग करता है, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो डिक्टेशन में जब हम मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? प्लेस का। अबाउ द लाइन, ऑन द लाइन, क्रॉस द लाइन, इसी से हम कॉमन सेंस लगा कर अपने शब्द को पढ़ते हैं। नंबर 3, वाक्यांश पे रट्टे लगाना, वाक्यांश को बनाना ना आना। तो वाक्यांश पे आप कभी भी रट्टा नहीं लगा सकते, क्योंकि वाक्यांश आपके कोई अल्फ़ाबेट नहीं है जिस पे आप रट्टा लगाओ और स्पीड में आपको वो याद आ जाए। आपको पता है कि डिक्टेशन इतनी तेज़ गति से बोली जाती है कि दिमाग के साथ में हाथ और कॉमन सेंस सब कुछ एकदम साथ साथ चलता है, ठीक है। जो दिमाग में चलता है, ठीक है, जो हम सुन रहे हैं, लिसनिंग पावर, कैचिंग पावर और हाथ की गति, ये सब हमारी एकदम तेज़ उसी रफ्तार से चलती है, ठीक है। नंबर 4, आप जो गलती करते हैं और डिक्टेशन में मात्रा का प्रयोग करके, तो वो मात्रा का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। बच्चे क्या करते हैं, डिक्टेशन जब बुक कंप्लीट हो जाती है तो वो क्या करते हैं, डिक्टेशन बुक कंप्लीट होते ही हार्ड डिक्टेशन को पकड़ लेते हैं या फिर ज़्यादा शब्दों की डिक्टेशन को पकड़ लेते हो। तो आप ये जो गलती करते हो ना कि ज़्यादा शब्दों की डिक्टेशन को पकड़ लेना, हार्ड डिक्टेशन को पकड़ लेना, अभी आपकी बुक कंप्लीट हुई है तो आपको कम शब्दों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ना कि आपको ज़्यादा शब्दों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप मतलब जब आप बेसिक से बुक को कम पढ़ते हो तो क्या आपको काफ़ी सारा बताया जाता है, हार्ड शब्द बताए जाते हैं, कुछ हार्ड बताया जाता है? नहीं ना। बहुत ही आसान आपको बताया जाता है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाया जाता है। तो जब बेसिक सीखने में आप इन रूल को फॉलो करते हो तो बुक कंप्लीट होने के बाद में आप जो ये गलती करते हो, बुक कंप्लीट होते ही आप 80-90 का इस मैटर लिखने लग जाते हो, ठीक है। 400 शब्दों की प्रैक्टिस करते हो। अभी आप बिगिनर हो, आपको पेंसिल पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। आपकी लिसनिंग पावर, कैचिंग पावर, हाथ की गति, यानी कि दिमाग में जो शब्द है वो हाथ पे भी आना चाहिए और सही से सुनना भी चाहिए। साउंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्टेनो में, ठीक है। तो उन सब पे आपको ध्यान देना होता है, जो कि बच्चे ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, वो इस पे ध्यान नहीं देते। अगर आप भी एक गलती कर रहे हो तो आज से अभी से इस गलती को बंद कर दीजिए, ठीक है। नंबर 5 कौन सी गलती है? डिक्टेशन आपने लिखी, कॉपी को उधर रख देते हो, ठीक है। कभी भी ये नहीं कि अगर आपने डिक्टेशन लिखी तो उसे तुरंत ही रीड करो। रीड करने के बाद में उसे कंप्यूटर पे बैठो और वो मैटर टाइप करो, क्योंकि जब आप स्किल देने जाओगे तो आपको डिक्टेशन बोलने के बाद 5 मिनट में 5 मिनट आपको दिया जाएगा रीड करने के लिए, दिया जाता है ना ऐसी, और फिर आपको बोला जाता है कि जाके अपना इस मैटर को टाइप कीजिए। वो आपको ये नहीं कहते कि कल आके अपना यहाँ पे डिक्टेशन को लिख देना, ठीक है, या फिर 1 महीने बाद आके कर लेना, ठीक है। आपको टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, 5 मिनट आपको मिलती है रीड करने के लिए।
लिए उसके बाद में आपको मैटर को टाइप करके हैंड टू हैंड उनको देना होता है, जैसा भी है। स्टेनो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे आप अपने दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते, ठीक है। टीचर के दिमाग में वो ज़्यादा लंबे समय तक क्यों रहती है, क्योंकि वो एक ही चैप्टर को बहुत बार पढ़ा चुके होते हैं, ठीक है। हर रोज़ उनका एक ही काम होता है कि एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ाना, उन शब्दों को बार बार बच्चों को प्रैक्टिस करवाना, इसलिए टीचर के दिमाग में वो लंबे समय तक ठहरते हैं। लेकिन बच्चे तो उससे इतना ही मतलब रखते हैं ना कि वो उसका एग्ज़ाम क्लियर करा दे, ठीक है। तो आप एक तो इसमें ज़्यादा डीप ना जाए, ठीक है। एक इसकी प्रैक्टिस ऐसी करें कि वो आपके काम आए, ठीक है। आप जो डिक्टेशन करते हो, डिक्टेशन लिखने के बाद में आप कॉपी को उधर फेंक के मार देते हो, ठीक है, कि बाद में अपना डिक्टेशन को लिख लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। उसे तुरंत ही रीड करो, रीड करने के बाद उसको तुरंत ही टाइप करो। उससे क्या होगा कि उससे ये भी पता चलेगा कि आपने जब डिक्टेशन को लिखा तब कितने अगर आप बिगिनर हो, आपने 200 शब्दों की डिक्टेशन को लिखा, कितने स्पीड का मैटर था, चलो ठीक है 30-40 की स्पीड का मैटर आपने लिखा, ठीक है। 200 में से कितने शब्द आपने लिखे, ठीक है, वो पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आपने जो पढ़ा, आपने देखकर कितने शब्दों को पढ़ा, 2 गलती का पता चला। फिर उस मैटर को आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, उस जब मैटर को टाइप कर रहे हो तो उसमें और भी गलती निकलेगी। आपने जब उस मैटर को देख के पढ़ा तब उसमें कितनी गलती है, और जब आप उस मैटर को देख के टाइप करो तब उसमें कितनी गलती आ रही है, ठीक है। आप जो बोल रहे हो, ठीक है, तो बोलने में आपने जो मात्रा का प्रयोग करा, आप उसमें छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा का जो साउंड है वो सेम होता है, ठीक है। बोलते वक्त इतना कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब हम मैटर को देख के टाइप करते हैं, अब जैसे कि निर्माण है, ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ निर्माण, निर्माण में छोटी ई की मात्रा आ रही है, मैंने जब डिक्टेशन को पढ़ा तो डिक्टेशन में निर्माण आया, ठीक है, तो मैंने बोल तो निर्माण दिया, ठीक है, निर्माण एकदम सही बोला। लेकिन जब मैं उसको टाइप करूँगी तो मैंने इसमें छोटी ई की मात्रा की जगह बड़ी ई की मात्रा लगा दी, तो यहाँ पे गलती आ गई ना। तो यहाँ पर भी आपकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं किया जाता, उन पे गौर दिया जाता है, ठीक है, जो कि आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी ये गलती पता चलती है। फिर उसके बाद में आपकी ये भी गलती पता चलती है कि आपने मैटर को कितने मिनट में टाइप किया, हिंदी में स्पीड आपकी कितनी है। तो देखो, एक मैटर को लिखने के बाद में आपका कितना फ़ायदा है। आप मैटर को जब लिखोगे आपको ये पता चलेगा कि आपने जितने शब्दों का मैटर लिखा है, चाहे इसमें ये बिगिनर बच्चों हो या फिर डिक्टेशन का कोई भी बच्चों जिसकी स्पीड 80-90 है, जितनी भी है, ठीक है, वो भी ध्यान से सुने, चाहे वो इंग्लिश का बच्चा हो, चाहे वो हिंदी शॉर्ट हैंड का बच्चा हो, कोई भी हो, ये रूल सबके लिए होता है, ठीक है। डिक्टेशन के बाद जब हम डिक्टेशन लिखते हैं तो हमें डिक्टेशन लिखते वक्त ये पता चलता है कि हमने कितने शब्दों को लिखा, ठीक है। जब हम डिक्टेशन लिखने के बाद उसको रीड करते हैं, ठीक है, हमें ये पता चलता है कि हमने कितने शब्दों में से कितने शब्दों को लिखा, ठीक है। जब हम उसको मैटर को देख के टाइप करते तो उसमें हमारी मात्रा की गलती आती है, ठीक है। हम जो बोलते तो हम सही है, लेकिन हमने जल्दबाजी में उसमें ई की मात्रा की जगह ऊ की लगा दी, बहुवचन का एकवचन बना दी, तो ये गलती भी कॉमन गलती होती है जो कि बच्चा बार बार करता है, ठीक है। तो ये गलती भी आपको देखनी है, ठीक है। और उसके बाद में आपकी अगर इंग्लिश का बच्चा है तो स्पीड का पता चलेगा इंग्लिश में, हिंदी का बच्चा तो हिंदी की स्पीड में टाइपिंग में पता चल जाएगा, ठीक है। एक आपको पता चल जाएगा कि आप उस मैटर को कितने मिनट में टाइप कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें कहाँ पे देखी जाती है, ये सब चीज़ें देखी जाती है आपके स्किल में, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये ही बच्चा गलती करता है, इसी पे बच्चा इन्हीं ये चीज़ें मैंने बताई है, इन चीज़ों को बच्चा फॉलो नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि टीचर आजकल के ऐसे कि इन सब चीज़ों पे ध्यान इतना नहीं देते, क्योंकि बच्चों की भीड़ भरी होती है, इतना ज़्यादा भीड़ कोचिंग में होता है, ठीक है, या फिर जो भी है उनका वही अपना प्रॉब्लम है। मैं किसी टीचर के लिए गलत कमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा बता रही हूँ, ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। डिक्टेशन बोली बात ख़त्म। बच्चों को अगर टीचर इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा तो आप खुद देखो ना, क्योंकि करियर आपका है, टीचर का ख़राब नहीं होगा, आपका होएगा। तो आप इन पे खुद ध्यान दें, ठीक है, इन रूल को आप खुद फॉलो करें, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया है उन सब को अगर आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हो तो 100% आपकी स्पीड 90, 80 या 100 से ऊपर की होगी, ठीक है।
पक्का 100 से ऊपर की होगी। 100 तो आप लिखते लिखते होगे। अगर आप ये इनमें से 2-3 ही रूल फॉलो करते हो तो आप 50-60 का मैटर लिखते होगे, ठीक है। अगर आप इनमें से और भी 2-4 रूल को फॉलो करते हो तो वही 60-70 का मैटर आप लिखते होगे, ठीक है। और जो आपको पता ही नहीं है कि करना कैसे है तो फिर आप एकदम जीरो, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। देखो, बुक कंप्लीट तो आप यूट्यूब से देखकर भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सही गाइडेंस और सही प्लेटफॉर्म भी होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, जिसे बच्चा नज़रअंदाज कर देता है। आज के टाइम में बच्चा क्या करता है कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ठीक है, लापरवाही वो बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो अगर आप ये लापरवाही कर रहे हो तो इससे आपकी स्पीड कभी भी इंक्रीज़ नहीं होगी। तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो मैंने क्या बोला 100 से ऊपर आपकी स्पीड जाएगी, ठीक है। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आज से और अभी से ये गलती बंद कर दीजिए और जो चीज़ें मैंने बताई है उनको फॉलो कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।